अगर आपका रोलर भी लंबे टाइम चलने के बाद मेंटेनेंस मांगता है, उसके अंदर घिसाई आ जाती है, तो आप आसानी से तो हर टायर साइज़ के हिसाब से आप अपनी लिंकेज को ऊपर या नीचे डाल सकते हो। ये जो गियर बॉक्स है ये सीधी आगे से जो ट्रैक्टर के थ्रू पीटीओ के थ्रू पावर आ रही है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में हर जगह लेबर की समस्या लगातार बनी हुई है। अब जैसे धान का सीज़न आ चुका है, धान की खेती के लिए हमें खेत तैयार करना पड़ेगा और खेत तैयार करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है आपको पता है। जैसे धान के खेत में इस टाइम पानी खड़ा करना पड़ता है, तो उसके लिए जो साइड वाली मेड है, इनको डोल बोला जाता है, बंड बोला जाता है, तो इनको तैयार करने में सबसे बड़ी समस्या आती है। अगर ये डोल आपकी हल्की रह गई तो पानी खेत में रुकेगा नहीं, और लेबर से भी आप बनवाओगे वहाँ टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, और फिर उस तरीके की डोल तब भी नहीं बन पाती है। तो आज उस समस्या का समाधान आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ मैं ये बंड फॉर्मर, बंड मेकर या डोल बनाने वाला यंत्र आप इसको कह सकते हो। ये आज की वीडियो में आप देखोगे किस तरीके से खास है, क्या क्या आप इसके साथ कर सकते हो और क्या आप इसके साथ रोजगार कमा सकते हो। अपना भी काम समय से करोगे, साथ में एक अच्छा खासा रोजगार, अच्छा खासा पैसा इसके साथ में कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट के लिए एक नया प्रोडक्ट है ये। और काम भी आप इसका लाइव वीडियो में देखोगे, काम भी बहुत ही शानदार तरीके से ये करने वाला है। चाहे आपका खेत इस तरीके का गीला है, चाहे आपका खेत इस तरीके का पूरा गीला है, कीचड़ से भरा हुआ, चाहे सूखा है, हर कंडीशन में ये मेड को ज़बरदस्त तरीके से बना करके आपको देने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जान लेते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स क्या क्या हैं। साथ ही साथ आप लोग लाइव डेमो भी इसका देखते रहोगे कि काम किस तरीके से ये करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बना हुआ है मेहर वालों का। मेहर हमेशा से काम करता है नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, नए नए इनोवेशन के ऊपर, ताकि किसान की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान कहीं ना कहीं किया जा सके, उन समस्याओं से निपटारा या इजाद किसान को दिलाया जा सके, उसके ऊपर कंपनी काम करती है। और ऐसा नहीं है कि केवल सिंपल प्रोडक्ट बना करके और मार्केट में चिपका दिया, कंपनी क्वालिटी के ऊपर भी काम करती है और फिट एंड फिनिश के ऊपर भी काम करती है, जो कि आपको इसको देख करके खुद ये चीज़ पता लग रही होगी कि हाँ कुछ तरीके के साथ में कंपनी ने ये बंड फॉर्मर या मेड मेकर कंपनी ने तैयार किया है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म से। ट्रैक्टर के साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे बाकी इम्प्लीमेंट के अंदर दिए रहते हैं उस तरीके का ही चीज़ के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका टॉप है, यहाँ पर डुअल पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ पर नीचे भी डुअल पॉइंट दिए गए हैं। अब आप कहोगे इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है, अगर आपका ट्रैक्टर 40 HP, 45 HP, 50 HP, आपको पता है टायर साइज़ अलग अलग होता है, कहीं 14 का टायर है तो कहीं 16 का टायर है, तो हर टायर साइज़ के हिसाब से आप अपनी लिंकेज को ऊपर या नीचे डाल सकते हो। और कमाल की बात क्या है ना, यहाँ पर भी कंपनी ने बुश डालने हैं इसके अंदर, जिससे कि लंबे टाइम तक चलने के बाद भी इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए, आपकी पिन वगैरह लूज़ ना हो और यहाँ पर आपको कोई मेंटेनेंस खड़ा ना हो। तो कंपनी ने, जैसे मैं शुरुआत से आपको बता करके चल रहा हूँ, बारीकी ऊपर बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेहर की बड़ी शानदार ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। मेन जो है ना दोस्तों वो है इसका ये दिया हुआ गियर बॉक्स। ये जो गियर बॉक्स है ये सीधी आगे से जो ट्रैक्टर के थ्रू पीटीओ के थ्रू पावर आ रही है उसको लेता है और यहाँ पर आगे उसको डिलीवर करता है। यहाँ पर पीछे की तरफ भेजेगा, जो इसका रोलर है वो मूवमेंट करेगा इस गियर बॉक्स की सहायता से। पावर जो है वो ये मेन गियर बॉक्स ही देता है। कोई चैन का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया है, प्रॉपर बड़े साइज के EN 353 ग्रेड के गियर इसके अंदर डाले गए हैं, जिसकी सहायता से बिना किसी मेंटेनेंस के गियर बॉक्स लंबे टाइम तक इसका काम करने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तक जैसे पावर आएगी, उसके बाद में ये साइड गियर बॉक्स है, यहाँ पावर डिलीवर होगी। और इसके अंदर यहाँ पर अगर आप किसान भाइयों को दिखाने की कोशिश करोगे तो जो ब्लेड दिए गए हैं ये ब्लेड मूवमेंट करेंगे। इन ब्लेड का काम जो है ये है दोस्तों कि ये मिट्टी को काट करके एक तरफ फेंकते जाएंगे। इनका साइज़ आपको देख करके पता लग रहा होगा, ये जे टाइप के ब्लेड हैं जो कि मिट्टी को एक तरफ काट करके और फेंकते जाते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं मैं, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी को गहरा भी नहीं करते, यानी कि मेड के पास में ऐसा नहीं है कि आपको गहरी नाली बना देंगे ये, जिससे कि आपको बाद में उसको प्लेन करने में दिक्कत आए, तो वो भी समस्या इसके साथ में नहीं आती है। और ब्लेड की जो क्वालिटी है नो डाउट ज़बरदस्त तरीके के हाई कार्बन मटेरियल से बने हुए ब्लेड हैं, जो कि लंबे टाइम तक बिना किसी मेंटेनेंस के काम करते हैं। उसके बाद में आता है इसका पीछे वाला मैकेनिज़्म, जो इसका रोलर है। रोलर के अंदर भी आपने देखा है अभी तक मार्केट के अंदर मेड मेकर सीमित कंपनियां बना रही है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई काम नहीं करता। यहाँ पर मेहर वालों ने काम किया है। आप देखोगे इसके रोलर के अंदर भी जो इसकी एक एक प्लेट है, कंप्लीट रोलर जिसकी सहायता से बन रहा है, यहाँ पर एलन की वाले बोल्ट दिए गए हैं। यानी कि अगर आपका रोलर भी
लंबे टाइम चलने के बाद मेंटेनेंस मांगता है, उसके अंदर घिसाई आ जाती है, तो आप आसानी से सिंगल ब्लेड को भी रिप्लेस कर सकते हो। कोई वेल्डिंग इसके ऊपर यहाँ पर नहीं की गई है। तो दो फ़ायदे रहने वाले हैं। पहला तो मेंटेनेंस जो है वो सीमित आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा जो काम है, जो लुक है, वो भी कहीं ना कहीं इसका ज़बरदस्त दिखने में लगता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी प्रॉपर आप देख रहे हो कि नॉर्मल लोहे से बना हुआ नहीं है, इसके ऊपर कोई पेंट नहीं है, ये प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जिससे कि होगा ये कि इसके अंदर बिना वजह का कोई मेंटेनेंस खड़ा नहीं होगा, यानी कि बेवजह की घिसाई इसके साथ नहीं होगी और इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं आएगा। क्योंकि आपको भी पता है जब धान के खेत के लिए हम मेड़ तैयार करेंगे तो वो गीले में तैयार होने वाली है, जब गीले में तैयार होगी पानी उसको लगेगा तो यहाँ पर जंग आने की समस्या आती है, और पेंट भी इसके ऊपर रुकेगा नहीं क्योंकि ये मूवमेंट करने वाला पार्ट है। तो इस समस्या का समाधान, इसका निजात कंपनी ने पहले ही इसके अंदर दिया है कि इसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट कंपनी ने रखी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये रबर लगाई गई है, जिससे क्या होता है जो मिट्टी ब्लेड की सहायता से उछल रही है वो प्रॉपर नीचे की तरफ गिरती है, और ये रोलर उसको पीछे प्रेस करने का काम दोस्तों करने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात कर ले कि हमें रोलर से प्रेस कम करना है, ज़्यादा करना है, वो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए कंपनी ने क्या दिया है। सबसे पहले तो आप देखो, ये इसका मेन हाइड्रोलिक जैक यहाँ पर लगाया है, जिसकी सहायता से ये होता है कि ये पूरा ही पार्ट इस तरीके से ऊपर या नीचे आसानी से हो जाता है। इससे ये होता है जैसे आप रोड पर लेकर के जा रहे हो, आपको भी दिख रहा है कि ट्रैक्टर यहाँ है और ट्रैक्टर से इतना बाहर ये निकला हुआ है, तो अगर इस कंडीशन में आप लेकर के जाओगे तो ट्रैक्टर को एक तरफ भी झोंक भी मारेगा ये, और दूसरा कहीं आपको दुर्घटना होने के भी चांस आपके बन सकते हैं। तो इसलिए आप इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हो। और दूसरा इसका काम ये है कि खेत के अंदर आपको जिस हाइट की मेड़ बनानी है, जितनी मिट्टी आपको वहाँ से लेनी है, तो आप इस जैक की सहायता से इसका प्रेशर कम या ज़्यादा जिस एंगल पे आपको रखना है वो आसानी से रख सकते हो। और मेड का जो साइज़ है वो अगर आपको चौड़ा या नेड़ा करना है, या यानी कि मैं कह दूं कि उसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है, तो वो यहाँ से पॉसिबल होने वाला है। इस पार्ट को भी पूरे आप अंदर या बाहर की तरफ मूव कर सकते हो। यहाँ पर दो नट दिए गए हैं, इनको लूज़ करके आप इसको जिस डिग्री पे सेट करना चाहो वो आसानी से कर पाओगे। यहाँ तक की जो साइड में प्लेट लगाई गई है इसकी भी एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में बात निकल करके आ जाती है कि जो पीछे वाला रोलर है, अगर हमें इसकी प्रेस को कम ज़्यादा करना है वो कैसे पॉसिबल होगा। उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर एक और हाइड्रोलिक प्रेशर जैक लगाया है। इसकी सहायता से आप रोलर का जो दबाव है वो कम ज़्यादा यहाँ से आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर देखोगे तो रोलर के ऊपर ये प्लेट लगाई गई है, जो कि एक तरीके से सेफ्टी पर्पस के लिए दी गई है, जिससे कि डायरेक्टली एक तो मिट्टी आपके हाइड्रोलिक जैक के ऊपर नहीं आएगी, और इसके ऊपर मिट्टी चिपकने वाली अगर दिक्कत आ रही है तो वो चिपकेगी भी नहीं। एक तो चिपकेगी इसलिए नहीं क्योंकि इसका मटेरियल अलग है, इसकी बनावट अलग है, इसके अंदर इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है, इस तरीके की ढलाई की गई है कि इसके ऊपर डायरेक्टली मिट्टी आपकी चिपके ना। और दूसरा ये पार्ट जो है वो मूव भी करता है। तो ये चीज़ें हैं जो कंपनी ने इसके ऊपर काम किया है। यहाँ पर देखोगे तो ये इस तरीके की जो ड्राइव शाफ्ट है वो देखने को मिल जाती है, जो कि इससे जो आपके ट्रैक्टर से पावर आ रही है उसको पीछे यहाँ पर रोलर तक डिलीवर करने वाला है। तो मैकेनिज़्म सिंपल होने के बावजूद भी इसके अंदर जो क्वालिटी है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। मार्केट में आप ये कह सकते हो कि क्वालिटी दी बेस्ट मिलने वाली है और एक अच्छे प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको मिलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको ये दिख रहा होगा डिस्क टाइप कंपनी ने दिया है। ये नॉर्मल डिस्क नहीं है, इसके अंदर आप देखोगे तो कट बीच बीच में दिए गए हैं। इसका काम क्या है? इसका काम मेनली दोस्तों ये है, आपको जैसा पता है कि वो ट्रैक्टर के उस तरफ निकला हुआ है, अगर उसको इस कंडीशन में ही आप चलाओगे तो वो ट्रैक्टर को एक तरफ को खींचेगा, तो वो एक तरफ को ट्रैक्टर को ना खींचे, स्टेबल चले, उसके लिए ये यहाँ पर इस तरीके का डिस्क या रोलर आप इसको कह दो ये दिया गया है। इसको भी आप ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने खेत के हिसाब से, जिससे कि आपका जो बंड मेकर है वो बिल्कुल स्टेबल चले, ट्रैक्टर आपका बिल्कुल स्टेबल चले, एक तरफ उसको वो पुश ना करे, और जो मेड है आपकी वो बिल्कुल सीधी बनती जाए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में जो इसके अंदर पाइप दिए गए हैं, पाइप की क्वालिटी भी इसके अंदर ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है, जिससे कि लॉन्ग टाइम पाइप के अंदर भी कोई मेंटेनेंस खड़ा ना हो। और अगर मैं इसके अंदर बैरिंग्स की बात कर लूँ तो बैरिंग्स भी इसके अंदर आपको ज़बरदस्त क्वालिटी के दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, जिससे कि बैरिंग के अंदर भी कोई मेंटेनेंस खड़ा लंबे टाइम तक ना हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो लेज़र कटिंग भी इसके ऊपर आपको मिलने वाली है, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है तो वो भी आप इसके ऊपर आसानी से लेने वाले हो, ले सकते हो। तो इसके साथ में आप
अब अपना भी काम टाइम से कर पाओगे और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि अच्छा खासा रोजगार, अच्छा खासा मुनाफा कमाना, तो वो भी इसके साथ पॉसिबल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों ने इसके सारे ही फीचर्स के बारे में जान लिया है, साथ में ये भी जान लिया है कि काम किस तरीके से करता है, काम लेबर की तुलना में कैसा करता है, वो डिफरेंस भी आप लोगों ने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में इसको लेकर के जो भी सुझाव सवाल थे वो दूर हो गए होंगे। कोई भी सुझाव सवाल है या इस बंड फॉर्मर को, बंड मेकर को आपको ख़रीदने का मन है तो डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी के दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट करके भारत के किसी कोने में घर बैठे आप इस बंड फॉर्मर को आसानी से खरीद पाओगे। ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।